यहां देखो इस जिले के अंदर 70 वर्षों से हमारे समाज का वोट लिया गया, हमारे समाज के गरीब लोगों का वोट लिया गया, पहाड़ी क्षेत्र के गरीब लोगों का वोट लिया गया। लेकिन आज भी इस जिले के अंदर बाबा साहब की मूर्ति नहीं किसी ने बनाई है, ना एनसी वालों ने बनाई है, ना बीजेपी वालों ने बनाई है, ना कांग्रेस वालों ने बनाई है, किसी ने नहीं बनाई है। यहाँ पे भी हमारे समाज के गरीब लोग शहीद हुए, उनकी किसी ने प्रतिमा नहीं बनाई, कोई मूर्ति नहीं उनकी बनाई, कोई शहीदी मार्ग नहीं उनका बनाया, कोई चौक नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। बाबा साहब की मूर्ति, जिस बाबा साहब का वोट इस समय एनसी वालों ने इससे पहले तो हजारों में लिया है, लेकिन इस बार यहाँ पे बीजेपी वालों ने एक सीट पे 8-8, 9-9 हजार, 2-3 हजार लिया एनसी वालों ने भी, लेकिन आज तक इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति नहीं बनाई। जो हमारे हाथ का खाना नहीं पसंद करते हैं, हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं, बताओ वो हमारे लिए क्या लड़ेंगे, वो हमारी क्या बात करेंगे। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया था, वो इसलिए उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया था, वोट से हम अपना राजा बनाएंगे, वोट से हम पीएम और सीएम बनेंगे, आरक्षण से हम एसपी और डीएम बनेंगे। फिर जाके बाबा साहब ने हमें दिया था। बाबा साहब का दूसरा नाम था मान्यवर काशीराम साहब, और मान्यवर काशीराम साहब का मिशन आज बेंची चला रही है। इस जिले के अंदर देखो, इस जिले के अंदर आप देखो कितना जुल्म और अत्याचार है गरीब लोगों के ऊपर। जो समाज यहाँ पे इस जिले के अंदर 5 रोटियों का हकदार है, वो इस जिले के 3 सीटों पे हुक्मरान बना हुआ है, सिर्फ 5% रोटियों का हकदार है वो। लेकिन इस समय 95% लोगों के ऊपर वो जुल्म कर रहा है, उनको सता रहा है, उनको अंधेरे में डाल दिया, उनको शिक्षा से महरूम रखा है, उनकी कोई बात नहीं करता है, न सड़क की कोई यहाँ पे बात करता है, न बिजली की कोई बात करता है, न कोई पानी की बात करता है। सिर्फ धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंडवाद मचाकर गरीब लोगों को गुमराह किया गया है। अपने बच्चों को भेजा है फॉरेन में पढ़ने के लिए, सुबह उठ के कुछ यहाँ पे राजनेता है, उनकी ठेकेदार है राजनेता, उनकी औरतें, बहुएं, बेटियां, लड़कियां निकलती हैं इलेक्शनों में सीधा बाहर, वो बाहर निकलते हैं, हर घर में वो जाते हैं और कहते हैं हमको वोट देना, ये वो, आगे पीछे कहते हैं सबको हम बीमार हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन में वो 4-5 दिन या 10 दिन क्यों निकलते हैं, बाकी दिनों में वो अपनी महलों की बड़ी बड़ी वो कोठियां होती है ना, जिसमें राजा महाराजा 100-100 कमरों के होते हैं, 50-50 कोठियां, उनमें वो बैठते हैं। सुबह उनको उनकी खिड़की पुलिस वाला खोलता है, वो सेना होती है ना राजा महाराजाओं जैसे पुराने वो सैनिक होते थे हाथ में वो बर्छा लेके, वैसे आज होते हैं पुलिस वाले, बस वो सुबह उनकी खिड़की खोलते हैं, फिर उनको गाड़ी में बिठाते हैं, फिर जब वो नीचे गाड़ी से उतरते हैं फिर वो खिड़की खोलते हैं और बड़े महल में बैठकर सुबह वो 10, 20, 25 किस्म का खाना खाते हैं। वो कहाँ से आता है, वो उतनी पीछे भी पुलिस की जिप्सी, तो आगे भी पुलिस की, बीच में खुद राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन 5 साल तक हमें कुछ, वो आता कहाँ से, वो हम सब गरीब लोगों का होता है। हमारे गरीब लोगों की वजह से उनको फंड मिलता है, हम जैसे गरीब लोगों की वजह से उनको एमएलए एमपी को तनख्वाह मिलती है। एक बार आपने उसको बना दिया, फिर मरते दम तक पेंशन भी होती है। लेकिन आप अभी तक थक गए हो उनको वोट दे देकर, थक जाते हो आप वोट दे देकर, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलता है। ये वोट के दिन एक दिन आपके घर में आते हैं और कहते हैं चाचा ये गोबर वाला हाथ हमारे सिर के ऊपर रखना, वो बड़े बड़े वो गमछे लगा के, बड़ी बड़ी वो सोने की मालाएं लगा के पाँव छूते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन आज से जब पिछले 6,500 वर्षों तक जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर था ना, तभी हमारी तरफ देखते भी नहीं थे। तालाब में कुत्ते को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमें नहीं था। तब आज क्यों आते हैं घर में, वो शक्ति, वो ताकत, वो बल किसने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने। राजनीति किसने सिखाई, राजनीति सिखाई मान्यवर काशीराम साहब ने। लेकिन यहाँ पे SC ST OBC समाज के लोग क्या करते हैं, हर गांव में जाते हैं, जब एक ग्रुप बनाएंगे, फिर जाएंगे बड़े बड़े पैमाने पे बिकेंगे कांग्रेस NC वालों के पास, ग्रुप बना के बिकेंगे बड़े पैमाने पे और अपने घर का उल्लू सीधा करेंगे। ये शक्ति, ये ताकत बाबा साहब ने हमें इसलिए दी, हमें राजा बनना है, लड़ना है, अपने समाज के लिए काम करना है, गरीब लोगों के लिए कार्य करना है। मैं आप नौजवान युवाओं से एक ही बात बताना चाहता हूं, आप सबको एक संकल्प, दृढ़ संकल्प लेना है
अपना मन का रवैया बदलना है और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करना है और बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे, इस मिशन पे चलना है। आज कहते हैं ना सब मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। कांग्रेस ने 400 सीटें ली थी। हमारे मान्यवर काशीराम साहब के पास एक साइकिल था, साइकिल से लेके जहाज तक पहुंचे। उस टाइम जब ये साइकिल पे होते थे, इनको कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और आम छोटे नेता नहीं, जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो गृह मंत्री भी रहे, वो कहते थे कि आपके पास, तेरे पास साइकिल है, क्या करेगा? तो बोलता था मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं जहाज है, मैं पूरे देश में घूमूंगा। तेरे पास साइकिल, तू क्या करेगा? बोलता था मेरा साइकिल गली गली में जाएगा, मेरा साइकिल गलियों में भी जाएगा, तेरी मर्सिडीज गली में नहीं जाएगी। मेरा साइकिल गली गली में जाएगा और हर एक आदमी में, हर गली में, हर गांव में, हर नुक्कड़ में मैं आदमी तैयार करूंगा और आदमी तैयार करने के बाद में उसको भोजनों का सम्राट बनाऊंगा। सम्राट बनाने के बाद वो राजा बनेगा। राजा बनने के बाद वो इस भोजन समाज को हुक्मरान समाज बनाएगा। आज हमारा समाज जो है गुलाम है, इस राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर। फिर भी बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब ने बेंजी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, मान्यवर काशीराम साहब ने। और बेंजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गरीब समाज के लड़के, उन्होंने, वो कहते हैं एक दिया अगर जलता है वो पूरे घर में उजाला लाता है। तो आज भी देश के कोने कोने के अंदर हमारे सिपाही हैं। पूरे देश के अंदर, सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, 28 स्टेटों के अंदर हमारे नेता हैं जो गरीब समाज के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं। हाँ, मैं आखिरी सांस तक समाज के लिए काम करूंगा। मैं देखता हूँ जितने भी मुलाजिम आदमी आते हैं, रिटायर आते हैं, बोलते हैं हमें काम करना है, तो जो पार्टी जीतेगी उधर जाना है, जो पार्टी जीतेगी वहाँ। नौजवान आएगा पीएचडी करके, बोलेगा आज कौन सा ट्रेंड है, फैशन क्या है, किस पार्टी कौन सी ताकत में वहां जाना है, लेकिन उसे मालूम नहीं है वो ताकत किसके बुजुर्गों ने बनाई है, कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, किसके लिए बनाई है। तुझे कुछ नहीं वहां मिलेगा। अगर तू घर में पेड़ लगाएगा, उसको फल डालेगा, गोबर डालेगा, पानी डालेगा, फिर ही तू उसका फल खाएगा। अगर दूसरे के बाग में, दूसरे के बगीचा लगाएगा, दूसरे घर में तू पेड़ लगाएगा, तुझे वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे ना कुछ मिलेगा, ना उसकी आशा रखना। काम करवाएगा मजदूर की तरह, लेकिन वहां से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तभी हमें अपने गरीब समाज के लिए काम करना है, इस बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। अब 21वीं सदी हमारी है। देश के SC ST OBC और गरीब समाज के लोग, जो पहाड़ी समाज के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका अब दौर है आगे। कांग्रेस ने कर लिया राज। जब कांग्रेस का कहा था, हमारे इस गुरु ने, इन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस का पतन होगा, बीजेपी का उदय होगा। जब बीजेपी का सूर्य डूबेगा तब बहुजन समाज पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी कोई नहीं आएगी। तब बहुजन समाज पार्टी आएगी देश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख लोगों की रैली हो रही है। लखनऊ के अंदर 20 लाख लोग वहां पर आज इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर बेंजी उस रैली को संबोधित करेगी। 20 लाख लोग लखनऊ रमाबाई मैदान के अंदर। रमाबाई मैदान इसलिए उसको नाम रखा था क्योंकि बाबा साहब की धर्मपत्नी का नाम था वो, उसके नाम पे वहां पे मैदान है। तो वहां पर आज वो वहां पे 20 लाख लोगों की रैली होगी और इस बार देश की पूरी राजनीति बदल जाएगी। बाबा गायब वहां पर यूपी के अंदर, बाबा गायब वहां पर अब भोजन का राज होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। 1 साल के बाद 2027 में वहां पर चुनाव है, तो तभी हमको भी यहाँ पर मेहनत करनी है। आज तक क्या हुआ क्या नहीं, कहते हैं सुबह का बोला अगर शाम को घर आ जाए उसे बोला नहीं बोलते हैं। आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या नौजवानों ने, बुजुर्गों ने क्या किया, लेकिन अब आपको एक लाइन मिली है, एक रास्ता मिला है, एक लाइन मिली है, एक रास्ता मिला है, इसके ऊपर चलना है। मैंने संसद का इस बार चुनाव लड़ा, 10,000 के करीब मैंने वोट भी लिया है। 7-8 वर्षों से सक्रिय हूँ। हमारे साथी यहाँ पर जिला अध्यक्ष सुमित जी और हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ पर संजीत जी, सचिन जी, हकीकत जी, परवेज जी, कृष्ण लाल जी, विजय जी, बद्रीनाथ जी और हमारे नए साथी आज हैं यहाँ से, बाल सिंह जी, रिंकू जी, बहुत सारे हमारे युवा साथी आज मिशन से जुड़ चुके हैं। कुछ पुराने साथी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर है
हमारे सेक्रेटरी है हमारे यहाँ पर अरशद किचलू जी, ये भी हमारे साथी, पुराने साथी हैं, पिछले बहुत सारे वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, मिशन को चला रहे हैं, मूवमेंट को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी इस मिशन से जुड़े हैं, मूवमेंट से जुड़े हैं। तभी एक संकल्प ठानो, एक वो कहते हैं ना, अपने मन का रवैया अगर आप बदलोगे, वो कहते हैं ना, मन का रवैया अगर आप बदलोगे तो भगवान भी आपको मिलेगा। अगर आप अपने मन का रवैया बदलोगे, बहुजन समाज के लिए काम करोगे, कोई किसी को राजपाट नहीं देता है, कोई किसी को शक्ति नहीं देता है, कोई किसी को ताकत नहीं देता है, कोई किसी को किसी के योग्य नहीं बनाता है। आपको काम करना है, आपको काम करना है। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, सीधे हाथ से उल्टा हाथ अच्छा है। मांगने से हमें ना कुछ मिलेगा, ना कोई कुछ देगा, कोई किसी को राज नहीं देता है। राजा तब आप बनोगे जब अपने गरीब समाज के लिए आप काम करोगे, उसकी आवाज उठाओगे, उसके लिए लड़ोगे, उनकी बात करोगे, उनके लिए काम करोगे। वरना आज तो नौजवान सिर्फ गुलामी करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हवा तेज है वहां पे जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते ये हवा किसने बनाई है, किसने बलिदान दिया है, किसने संघर्ष किया है, किसने लड़ा है, वो ये सब नहीं देखते हैं। तभी अभी कुछ साथियों को अभी और अपनी कुछ बातें रखनी है। मैं जितने भी नौजवान साथी आप सबका आभारी हूँ, और जितने भी हमारे नेतागण आप सबका आभारी हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने मान्यवर काशीराम साहब की कथा सुनी, इनके विचारों को सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय बहुजन समाज।